इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सेट थ्योरी। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में सेट होता क्या है। सेट दिस इज अ वेल डिफाइंड collection of object यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हम वेल डिफाइंड बोलते किसको हैं। वेल डिफाइंड का मतलब जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकें। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास है मेरे सामने, मान लीजिए आप ही की क्लास है, उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, और अगर मैं उस क्लास में जाकर ये बोलता हूँ कि जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है ही मस्ट स्टैंड अप, तो या तो हर कोई अपने आप को ब्रिलियंट समझता है, या फिर जो भी दूसरे लोग जिसको ब्रिलियंट समझते हैं तो दे विल गेट स्टैंड अप। लेकिन ब्रिलियंसी की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसीलिए दिस सेट इज नॉट वेल डिफाइंड। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा डिफाइन कर देता हूं कि दोज हु हैव गॉट मोर देन 80% इन 10th क्लास दे आर ब्रिलियंट फॉर मी, तो अब ये वेल डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट अपने आप को जज कर सकता है कि वेदर ही कम्स इन ब्रिलियंट कैटेगरी और नॉट। तो इस तरीके से हम सेट को वेल डिफाइंड करते हैं। जब भी हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जैसे ए, बी एंड सो ऑन। लेकिन जब हम उसके एलिमेंट्स को दिखाते हैं तो उनको हम ब्रैकेट्स में दिखा सकते हैं, मिडल ब्रैकेट्स में। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट है, ए इज अ सेट ऑफ vowels of English alphabet, तो इसको हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द सेट। अगर हम सेट के टाइप्स की बात करते हैं तो सेट्स को हम काफी तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज, जैसे एक डिस्क्रीट सेट हो सकता है। डिस्क्रीट का जैसे हो सकता है जैसे जंपिंग। मान लीजिए आप अगर किसी ऑटो रिक्शा में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर जैसे उसका मीटर जंप करता है, से 50 पैसा के ऊपर जंप करता है, तो दैट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब जैसे अगर हम ये बोल सकते हैं सेट्स ऑफ वोवल्स। ए के बाद सीधा ई आता है, ई के बाद आई आता है, आई के बाद ओ, ओ के बाद यू। सो दिस बिकम्स अ सेट ऑफ डिस्क्रीट। कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो कंटिन्यूस का मतलब कि रेगुलर चलता जा रहा है, बीच में ऐसा कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल का डिफरेंस नहीं है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर में 1.1 भी रियल नंबर है एंड 1.11 भी रियल नंबर है। तो इस तरीके से कितना भी छोटा हो सकता है रियल नंबर। दैट्स व्हाई दिस इज अ कंटिन्यूअस सेट। अगर हम फाइनाइट सेट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड। ये सेट फाइनाइट सेट भी है। अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड। से फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ integers
माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। नल सेट की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज फाई से दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई। नल सेट का मतलब कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर हम यूनियन ऑफ सेट्स की बात करते हैं, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम सेट पे कर सकते हैं। यूनियन, मान लीजिए एक सेट मेरे पास है 1 2 3 और दूसरा सेट मेरे पास है 2 3 4। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब दैट इज ए यूनियन बी, कि हम इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ले लेते हैं 1 2 3 4, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करते हैं, इस सिंबल से दिखाते हैं। अगर हम इन्हीं दो सेट्स में इनका इंटरसेक्शन देखने लगते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, दैट इज 2 3। अगर हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं तो ए माइनस बी का मतलब कि वो सभी एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, 1। ऐसे ही अगर b माइनस ए है तो वो सभी एलिमेंट जो b में है लेकिन a में नहीं है, 4। तो दैट इज डिफरेंस ऑफ। इंटरसेक्शन और यूनियन में रिलेशन डेवलप करने के लिए एक रिलेशन हमेशा याद रखिए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b। मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं a एंड b, लेकिन कुछ ऐसे कि अगर हम कोई एलिमेंट a का देन दैट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ b, यानी a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b के भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन b के जो एलिमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि a के भी एलिमेंट्स हों। से फॉर एग्जांपल मैं आपको जो बोलना चाहता हूं, अगर ये सेट b है लेकिन उसमें सेट a सिर्फ इतना है, तो हम देख सकते हैं कि जो a के एलिमेंट्स हैं वो b के भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो b के एलिमेंट्स हैं वो a के नहीं हैं, जैसे 1 और 3। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि a विल बी सबसेट ऑफ b, और यहां पे हम ऐसे इक्वल का साइन भी लगा देते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन, a हमेशा कोई भी सेट अपना सबसेट तो होता ही है। थर्ड इज, जो वॉइड सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं, अब यहां पे दो कहानी हो सकती हैं। एक ये कि अगर आप एक सेट बी लेते हैं, उसमें एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3 4, और यही सारे एलिमेंट्स ए के भी हैं, तो देन तब हम सिंबल कुछ ऐसा यूज करेंगे, लेकिन अगर ये बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं और कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा है जो ए के अंदर नहीं है, मान लीजिए ये ए है, देन अब हम बोलेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसको हम कुछ ऐसे दिखाएंगे। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट एंड बी इज
superset of A and this is proper subset of B. जब भी हम दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो हम तभी इक्वल प्रूव कर सकते हैं जब A is a subset of B and B is a subset of A. इन दोनों कंडीशन से कंबाइन करके हम लिख सकते हैं A is equal to B. अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं यूनिवर्सल सेट में दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं और इसको हम यू से दिखाते हैं. तो देन अगर मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए इज x such that x is less than or equal to -1. So that means u minus a will be x such that x is greater than -1 and this will be called as complementary of set A. यहां पर कुछ रूल्स हैं जो यूनिवर्सल सेट पे अप्लाई होते हैं. लेट्स सी दोज रूल्स. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू, क्योंकि पूरा सेट ही कंप्लीट हो जाता है. लेकिन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है. वॉइड सेट. अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट करके फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं दैट अगेन कम्स टू ए. ए को अगर हम 5 के साथ यूनियन करते हैं तो आंसर इज ए, लेकिन ए को अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं 5 के साथ तो आंसर इज 5. ऐसे ही अगर हम ए को यूनियन करते हैं यू के साथ तो आंसर इज यू, लेकिन अगर हम ए को इंटरसेक्शन करते हैं यू के साथ तो आंसर इज ए. इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. और इसी तरीके से यूनियन भी इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. डी मॉर्गन्स लॉ भी है हमारे पास. These are De Morgan's law.